अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है लद्दाख कश्मीर की ट्रिप का डे 2। तो कल हम रुके थे रात को यहाँ डल लेक में। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लद्दाख के लिए। सीधा लद्दाख जाएंगे पहले, फिर वापसी पे कश्मीर घूमेंगे। बोलिए कैमरामैन, हम जा रहे हैं लद्दाख। In 1 kilometer, bear right onto Shalimar Haran Road. सोनामर्ग पहुँचेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कारगिल के लिए। सुबह के 7:30 बजे हम निकले हैं डल लेक से। अब रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अंदर डालो इस ट्रक के अंदर। आगे से ट्रक आ रहा था, लेकिन बीच बीच में मैं स्नैपें डालने लग जाती हूँ। ये बोल रहे हैं ट्रक के अंदर डालो गाड़ी को सीधा। मैंने व्लॉग में सिर्फ पहाड़ ही लाए हैं ताकि आप सब भी व्यू एंजॉय कर सको। अभी हम पहुँचे हैं मनीगाम, लेकिन मैं सोच रही हूँ रात को हम करगिल पहुँचेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है करगिल क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेट होगी। इस जगह का नाम कंगन है। यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया था तो वो भी ठीक किया। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हम यहाँ से निकल गए। देखो मौसम कितना अच्छा है। अभी हम पहुँचे हैं सोनामर्ग टनल, जिसको जेड मोड़ भी बोलते हैं। और बाहर से अगर कोई आना चाहता है कश्मीर घूमने के लिए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आपको घूमने के लिए अलग अलग जगह मिलेंगी बहुत अच्छी। यहाँ पे रोड इतनी ज़्यादा खुली है, अगर कोई वीडियोस वगैरह बनाना चाहता है तो बहुत अच्छा व्यू आता है पीछे से। पर पुलिस वाले यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रुकने देते हैं ज़्यादा देर के लिए, भगा देते हैं। आहा क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। पहले मैंने सोचा था हम सोनामर्ग घूमेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ वापसी पे ही आएंगे यहाँ पे। इस बेबी ने तंग करके रखा हुआ है। इस दीदी ने भी तंग करके रखा हुआ। क्या है इसमें? अब यहाँ से आगे तो बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आने लगे हैं। हुरैन बोल रही है मुझे उन बर्फ़ वाले पहाड़ों के पास जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुको, हम उनके पास पहुँच जाएंगे। ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये जोजिला के पहाड़ हैं। लोगों ने मुझे बड़ा डराया था कि बड़े ख़तरनाक पहाड़ हैं, पर मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा इनमें। अभी हम पहुँचे हैं मीनामर्ग और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ें इतनी प्यारी लग रही हैं और व्यू भी इतना अच्छा आ रहा है। मीनामर्ग भी बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ भी आएँ घूमने के लिए। और मुझे लगता है हम रात को द्रास तक ही पहुँच पाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रशर बनाया हुआ है जहाँ से रेत और बजरी निकलती है। और नेटवर्क तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्नैप डालने से तो मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। साथ साथ में स्नैपें भेजती हूँ। ये सारे बोलते हैं गाड़ी ठोक देगी, तो स्नैप के चक्कर में चुपचाप करके गाड़ी चला ले। इधर हम सब गाने एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में हमने वो डाली नहीं। इधर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। द्रास हम पहुंच गए थे तो शाम भी हो गई थी। फिर मैंने कहा हम रात को यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे हमने डाक बंगलो बुक करवाया था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे इन्होंने बोला सामने एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन हुरैन बीमार हो गई क्योंकि ये रास्ते में कुछ खाती नहीं है। इसकी बड़ी प्रॉब्लम बनती है हमें। यहाँ से बाहर का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। रूम भी बहुत प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि घर पे ही हैं। वो बेबी कहाँ रह गई? वो पहुंचे इधर, तुझे उसका पता ही नहीं। मैं बता रहा था लेफ्ट भाई। हाँ ये सब आ रही है। रूम से हम तैयार होकर निकल गए थे। पहले हमने खाना खाया क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे। वो सामने व्यू पॉइंट है इतना अच्छा, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड फील हो रही थी, लेकिन ये बोल रहा है हनी मुझे गाड़ी दे दे चलाने के लिए। हुरैन का मूड देखो कितना ऑफ है। पर व्यू पॉइंट से हम काफ़ी आगे थे। यहाँ पे ना तो कहीं नेटवर्क था, ना तो दूर दूर तक कहीं कोई बंदे की ज़ात कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और हम भी चले जा रहे थे। पर फिर हम आगे नहीं गए, यहाँ से वापस आ गए। मैंने कहा कहीं गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई पंगा बन जाएगा, तो वापस ही चलते हैं। हमने यहाँ पे थोड़े फ़ोटो शूट किए और वीडियो वगैरह ली, तो फिर उसके बाद हम वापस निकल गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में देखना क्या क्या होता है। Yeah, turn the sound up. Subscribe.